देखो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक पढ़ा था, ठीक है। तो उसके आगे टिश्यू कल्चर बाकी है, ठीक है, और कुछ टॉपिक्स हैं। लेकिन हम सीधे मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ओके, हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़ के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आए हैं। और जो बाकी जरा सा बचा हुआ है बीच का जो पोर्शन है वो बाद में, क्योंकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, और आप लोग के पास टाइम है कम। ठीक। देखो, हम लोग सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करेंगे पहले प्लांट्स में, उसके बाद एनिमल्स में, बेसिकली ह्यूमंस में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे प्लांट्स में, तो आप लोग को थोड़ा अच्छी तरह पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, ठीक है। यानी कि जिन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। अब फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म, आप 9th में पढ़ के आए हो कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिम्नोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। वहाँ पे बस जो ऑर्गन है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, फ्लावर है एंजियोस्पर्म में, वहाँ पे होते हैं कोन्स। याद है आपको, मेल कौन होता है, फीमेल कौन होता है, कोर्स में नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ खाली, ठीक है। तो वो उतना स्पेसिफिक नहीं होता, इतना संग से नहीं बताया जाता, इसलिए यहाँ पे फ्लावर को जस्टिफाई किया गया है, ठीक है। यानी कि फ्लावर जो है उसको प्रॉपर्ली बताया गया है कि वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ठीक है। तो हमको फ्लावर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ओके, तो आपको ये तो पता है कि मेल्स में, सॉरी, इन केस ऑफ ह्यूमंस या एनिमल्स की बात करें तो आपको पता है कि गैमेट क्या होता है। मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होते हैं एग सेल। इन दोनों के फ्यूज़न के बाद ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। सेम हेयर यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हम उसको नाम स्पर्म या ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो यहाँ पे होते हैं जो मेल गैमेट्स होते हैं वो होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जो फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है आपका ओव्यूल के अंदर, ठीक है, एक्सेल होता है। ओव्यूल के अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है, वो एग सेल होता है गैमेट, ठीक है। अब पूरी जो ये ओव्यूल क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, सब आपको समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आपके बुक में एक जगह पे दे रखा है कि आप चाहें तो सेक्स सेल्स को, यानी कि जो आपके गैमेट्स हैं, ठीक है, उनको जर्म सेल्स भी कह सकते हैं, GERM, जर्म सेल्स, ठीक है। तो आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, वैसे जर्म सेल्स ही गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहना कि दोनों एक होते हैं, ये कुछ मतलब सही नहीं होगा, ओके। जो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि एक कोई सेल है जिसने स्पर्म को प्रोड्यूस किया, तो जिस सेल ने स्पर्म को प्रोड्यूस किया है ना, वो जर्म सेल है। और ये स्पर्म क्या हो गया, ये गैमेट हो गया। लेकिन आपके यहाँ बताया गया है कि इस बुक में कि गैमेट और जर्म सेल दोनों एक ही होता है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, ये भी कोई आपसे पूछने वाला नहीं। नाउ, अब हम यहाँ पे, जब आपको ये सब पता है कि स्पर्म और एग सेल जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, उसी से फर्दर डेवलपमेंट होता है माइटोसिस के थ्रू, उसी से फर्दर डेवलपमेंट होता है आगे जाके, ठीक है। यहाँ पे बस क्या होगा, यहाँ पे भी फ्यूज़न होगा, एग सेल का फ्यूज़न होगा, ठीक है। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जानना, अगर नेक्स्ट हेडिंग जो है उसका नाम है, एक मिनट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ओके। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे फ्लावर्स की, यहाँ पे सिंपली फ्लावर्स के बारे में ही बात की गई है। तो आपको पता है कि एंजियोस्पर्म्स की हम बात कर रहे हैं, ओके। और फर्स्ट सेक्स ऑर्गन जो होता है प्लांट का वो फ्लावर होता है, ठीक है। अब ये यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, देखो मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं ना वो आपके बाईसेक्सुअल, उनके उनके पास जो फ्लावर होते हैं वो बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाईसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो, ठीक है। एक ही, जैसे कि मैं आपको, देखो ये सामने जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये जो है आपका, ये जो पूरा, ये देखो, ये बीच का पोर्शन फ्लास्क शेप जो है, ठीक है, ये है फीमेल, और ये जो आपको येलो कलर के स्टिक्स दिख रहे हैं ये है मेल, ओके। तो एक ही फ्लावर में अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है बाईसेक्सुअल, ठीक है। बाईसेक्सुअल के एग्जांपल्स क्या हो गए, हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब बाईसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल की उस प्लांट में कई फ्लावर्स हैं, और एक फ्लावर अगर कोई मेल है तो कई फ्लावर फीमेल हैं, मतलब कि फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। सिंपल, यूनी मतलब एक तरह का सेक्स प्रेजेंट हो एक फ्लावर में, बाई मतलब दोनों सेक्स प्रेजेंट हो एक फ्लावर में, ठीक है। लेकिन प्लांट्स के केस में मोस्ट ऑफ क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम बाइसेक्सुअल होते हैं, ओके। बाइसेक्सुअल के बहुत से एग्जांपल्स आपके सामने मिल जाएंगे, आपकी बुक में दे रखा है हिबिस्कस और मस्टर्ड, सॉरी, आपकी बुक में बाइसेक्सुअल का दे रखा है, हाँ, हिबिस्कस और मस्टर्ड दे रखा है, और यूनिसेक्सुअल के दे रखे हैं पपाया और वाटरमेलन, ठीक है। तो ये आपको दो दो एग्जाम्पल खाली याद करने हैं, ठीक है। आ सकता है वन वर्ड में, आ सकता है ऐसे पूछा सकता है, ओके। तो अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने सबके बारे में बात कर दी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका मेन टॉपिक आया वो है ये, ठीक है, आपका फ्लावर। अब ध्यान से तुम लोग मेरा पेन देखना, ठीक है, ध्यान से।
जो ये है नीचे का पोर्शन फ्लावर का, कभी फ्लावर आपने ज़रूर हाथ में लिया होगा तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करना। जो सबसे नीचे का पोर्शन, जो देखो ये जो स्टिक है, ये जो स्टेम से जुड़ी हुई होती है, जो मेन स्टेम है उससे जुड़ी हुई होती है, इसे कहते हैं पेडिसल। क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका जो मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। जितने भी पार्ट्स हैं ना, जितने भी फ्लावर के जितने बाकी पार्ट्स हैं, वो सब इसी से अटैच होते हैं। ओके, तो मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो, ब्लर ना हो रहा हो। फाइन, देखो ये मैंने सपोज इसको ये ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है जिससे कि बाकी फ्लावर के पार्ट्स अटैच होंगे, इसे कहते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, ओके। और इसका दूसरा नाम होता है थैलेमस, कुछ भी कह लेना, ठीक है, थैलेमस, ओके। यानी कि वो बेस है जिसके ऊपर सारे पार्ट्स बैठेंगे। अब हम लोग बारी बारी बाहर से अंदर की तरफ डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब इसके बाद आपने फ्लावर देखा होगा तो आपको इसमें ग्रीन रंग का, नीचे की तरफ ग्रीन रंग के आपके शॉर्ट शॉर्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, ठीक है, ग्रीन रंग के दिखते हैं आपको, ठीक है। तो ये जो होते हैं इनका नाम क्या होता है? अगर हम एक की, चलो हमने कहा कि 4 मैंने बनाए हैं तो मैंने एक को नाम दिया सेपल, ठीक है, सेपल, ओके। और ये पूरा गोल, मतलब कि ऐसे है, पूरा गोल घूम के आता है नीचे से, ठीक है। तो इससे अगर हम एक को सेपल कह रहे हैं, अगर हम सबको मिला के कुछ बोलें कि सारे सेपल्स मिला के आप क्या बोलोगे, तो आप बोलते हो कैलिक्स, ठीक है। देखो पहले हमने थैलेमस बनाया, इसके बाद जो इससे पार्ट्स अटैच हैं, मैंने सबसे पहले शुरुआत की बाहर वाले से, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले आता है सेपल, ओके, जिसको सारे सेपल्स को मिला के हम कैलिक्स बोलते हैं। वर्ल जो होता है, गोलाई जो बनती है पूरी सारे सेपल्स की, उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है। इसका काम क्या होता है फ्लावर में? इसका काम ये होता है सेपल का कि ये फ्लावर जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। जब वो बहुत छोटा कली होती है, जब बड होता है वो, तो उस समय ये क्या होता है, पूरे फ्लावर को कवर कर रहे होते हैं। फ्लावर बाद में जब खिलता है तो उनका काम खत्म हो जाता है, ये बाद में झड़ जाते हैं और कई बार नहीं भी झड़ते हैं, नहीं भी गिरते हैं, ठीक है। तो ये सेपल जो होते हैं, ये बड, जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ओके। अगला क्या होगा आपको अच्छी तरह पता है, अगला हम बताएंगे। तो अगला आपका क्या होगा? अगला आपका होगा पेटल्स, ठीक है। फाइन, डायग्राम बुरा बन रहा है लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पेटल्स, आपको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किससे होते हैं? पेटल्स से होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो पेटल्स, अब एक पेटल है, मान लो मैंने एक को पेटल कहा, एक दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, ऐसे 5 पेटल मान लो गोलाई में है, ठीक है। तो ये पेटल्स सबको मिला के बोला जाता है कोरोला, ठीक। बात समझ में आ गई? तो सारे सेपल्स को मिला के कैलिक्स बोलते हैं और सारे पेटल्स को, ठीक है ना, पंखुड़ियों को मिला के बोलते हैं कोरोला, ओके। तो ये दोनों जो हैं आपके, ये आउटर मोस्ट टू वॉल होते हैं, जो बाहर से आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट टू वॉल होते हैं, फाइन। तो ये आपका अब अच्छा, इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोला जाता है एसेसरी वॉल, ठीक है। एसेसरी वॉल क्या क्या मतलब होता है? मतलब कि ये बाहर से आपके सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, इनका फंक्शन है। जैसे कि अब पेटल्स का फंक्शन क्या हो जाएगा? ज़्यादातर पेटल्स जो होते हैं वो सेंटी होते हैं, इनमें से महक आती है, खुशबू आती है, ठीक है। कलर होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो आएँ, बैठें, उनके शरीर पे क्या लग जाए? पॉलन ग्रेन लग जाए और इस तरह पॉलिनेशन पॉसिबल हो, ठीक है। जब वो इंसेक्ट्स आके बैठते हैं, बर्ड्स आके बैठती हैं, तो उनके बॉडी पे क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं पॉलन ग्रेन्स लग जाते हैं, जो कि एक मेल गैमेट है। और मेल गैमेट को कहाँ पहुँचना है? फीमेल गैमेट। तो जब ये इंसेक्ट किसी और फ्लावर पर जाके बैठेंगे पॉलन ग्रेन ले जाके, तो ये वो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के आपका वो पोर्शन होता है, फीमेल पोर्शन होता है, ठीक है, उस पर गिरा देंगे। सब बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो ये पेटल का काम क्या होता है? अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, ताकि पॉलिनेशन हो सके। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट में आपको ये देखो, ऐसे डंडे की तरह मैंने बनाया, ठीक है। ये यहाँ से आपका रिसेप्टिकल से निकला और यहाँ पे आपको, अब ऐसे क्या, मैं 2 बना देता हूँ, 4, 6, 15, 20, 100 जितने भी हो सकते हैं, मैं 2 बनाता हूँ ताकि आपको सिंपल लगे, ठीक है। अब जो डंडी नीचे से निकली है, ये जो डंडी यहाँ से निकली हुई है, ठीक है, इस डंडी को बोलते हैं, ब्लर क्यों हो रहा है,
इसको कहते हैं फिलामेंट। अरे यार एक मिनट रुकना, ये ब्लर हो रहा है पता नहीं क्यों, हाथ तो मेरा स्टेडी है, ठीक है। फिलामेंट, FILAMENT, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इमेज नहीं है। फिला FILAMENT याद रखना, ठीक है, फिलामेंट। और ऊपर जो सॉलन पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, बेसिकली ये सॉलन पोर्शन कैसा, जैसे मैं आपको इधर अलग से बना के दिखाऊं तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो जो नीचे डंडी है, जो नीचे डंडी है उसे क्या बोलते हैं, जो नीचे डंडी है इसे कहते हैं फिलामेंट और इसे कहते हैं एंथर, ओके। और इसी एंथर के अंदर, यानी कि ये जो एंथर है, इसी एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे मेल गैमेट, फ्लावर के मेल गैमेट, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। अंदर पाउडरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसे कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, ओके। यानी कि अगर हम इसको कट करें ऐसे, इसका एक सेक्शन लें और उसको देखें हम, तो ये हमको अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट्स होंगे और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन फिल होता है, फाइन, ठीक है। तो एंथर और फिलामेंट, और एंथर और इस फिलामेंट को मिला के, दोनों को मिला के बोलते हैं स्टेमन, एंड अ फ्लावर कैन हैव लॉट्स ऑफ स्टेमन्स, ठीक है, याद रखना। फिलामेंट और एंथर को मिला के क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है, स्टेमन बोलते हैं, फाइन। अब हम लोग, अब मेल पार्ट भी हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपका मेल पार्ट हो गया। अब बनाना है लास्ट, एट लास्ट आपका ये ऐसे नीचे से स्वॉलन, फिर ऊपर आपका ये, और जो एंड होगा वो थोड़ा सा स्वॉलन होगा। ये है फीमेल पार्ट, ठीक है। अब मैं इसको आपको अलग से बना के दिखा, क्योंकि इसमें काफ़ी खचपच हो चुका है, तो इसी को मैं अगर इस तरह बना दूँ आपका, सपोज़ कि इसे मैं बना के, ठीक है, सही नहीं बन रहा है क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। तो अब देखो, अब इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो पोर्शन है इसी को मैंने ऐसे आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे नीचे वाला होता है उसे कहते हैं ओवरी, ठीक है, ये जो नीचे आपका जो सोलन है। देन यहाँ पे जो है ये जो आपका गया है इसको कहते हैं स्टाइल, STYLE, स्टाइल, ठीक है। और जो सबसे ऊपर है इसको कहते हैं स्टिग्मा, ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। बात समझ में आ गया, स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को। अब इसमें गैमेट मतलब कि जो आपकी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर एक या उससे ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी के अंदर, इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल, याद रखना, ठीक है। इसी ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल। तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होगा और एग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, जैसे मान लो कि सपोज कि कोई पॉलन ग्रेन, ये आपका मतलब किसी और फ्लावर का मान लेके चलो, एंथर बस्ट हो गया और पॉलन ग्रेन उड़ के आया या कोई इंसेक्ट लेके आया और ये यहाँ गिर गया स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, फेदरी होता है, तो यहाँ ये इसीलिए होता है ताकि ये रिसीव हो जाए। इसमें से तुरंत निकलती है पॉलन ट्यूब, ठीक है, यानी कि सपोज दिस इज अ पॉलन ग्रेन, तो इसमें से ऐसे निकलती है पॉलन ट्यूब, ठीक, पॉलन ट्यूब ऐसे निकल जाती है। और इसके अंदर जो, यानी पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो आपका इस ट्यूब के अंदर मूव करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही बिल्कुल सेम यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये पर्टिकुलर जो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा पॉलन ग्रेन के अंदर, वो पॉलन ट्यूब से होता हुआ नीचे तक जाएगा और जाके ओव्यूल के अंदर एक्सेल से फ्यूज़ हो जाएगा और इस तरह फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जब स्टिग्मा आकर बैठता है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ सुगरी सब्सटेंस होते हैं जो स्टाइल को अंदर से गलाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जगह बनती है और पॉलन ट्यूब आपकी अंदर जाना शुरू करती है। फिर पॉलन ट्यूब जाके मिल जाती है ओव्यूल से और उसके अंदर एक्सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा और पॉलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो अंदर जाके फ्यूज़ कर जाता है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो आगे आपको बताना है, मैं आपको आइडिया देता हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल है ना, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना। बहुत सबसे पहले तुम दिमाग पर डालो, ओव्यूल हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है।
ओवरी किसमें, जो हम लोग फल खाते हैं, तो ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, जो फ्लैशी पार्ट होता है। ओवरी का काम क्या होता है, सीड को बचाना, इसीलिए वो फ्लैशी होता है, लेकिन हम लोग उसको चापने का काम करता है। ओवरी क्या होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और जो बाकी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका सेपल्स, पेटल्स, ये सब हो गए, ये सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी कुछ केसेस में देखा गया है कि सेपल जो है वो परसिस्टेंट होता है, मतलब कि जैसे टमाटर देख लो, उसमें आपको देखने को मिलेगा वो जो हरा हरा जो लगा रहता है ना, वो एक्चुअली में सेपल होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कभी कभी लेकिन जो आपके पेटल्स होते हैं वो तो गिर ही जाते हैं, विदर कर जाते हैं। फाइन। तो ये आपका, इसमें आपको मैंने बताया। अब जो आपका, एक मिनट, वीडियो लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।